सोच, आपकी आवाज। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट को लेकर दूसरे दिन भी प्री बजट बैठक की और इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और वित्तीय मामलों से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से जनहित से जुड़े सुझाव और प्राथमिकताएं सामने रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी बजट को फोकस किया जा रहा है और आगामी बजट का फोकस प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग के कल्याण पर रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश भी दिया और कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हर वर्ग को लाभ मिले और विकास का जो पैमाना है उस पर संतुलन बना रहे। प्री बजट बैठक को हरियाणा के लिए एक संतुलित, पारदर्शी और जनोन्मुखी बजट तैयार करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047, उसको लेकर के भी चर्चा की। उसमें कई एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स से भी उनके बड़े सुझाव आए। विजन डॉक्यूमेंट हमने 24 दिसंबर को हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में यह भारत खड़ा हो, उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी इंडस्ट्री के प्रमुख व्यक्ति, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। एआई बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल। और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं। और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। जगधरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगधरी वर्कशॉप में
राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य सुशील गुलाटी ने कहा कि शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए बाल संरक्षण विषय पढ़ना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने और किताबों को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाने की सलाह दी। सदस्य मोनिका रानी ने अधिकारियों के साथ कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहने पर जोर दिया। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि जिले भर में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सभी ने शपथ भी ली। तो 18-20 साल तक इंडिया वॉइस, आपकी सोच।